In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं क्लोरोप्लास्ट। ये चैप्टर नंबर 4 में भी आप तकरीबन पढ़ चुके हैं। तो क्लोरोप्लास्ट वो जगह होती है जहां फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट मेनली लोकेटेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, स्पेशली इन द लीव्स। यानी ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है ये किस में पाई जाती है? पौधों के सब्ज पत्तों में। वैसे तो अगर तना ग्रीन हो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट ओनली लोकेटेड इन द यूकैरियोटिक सेल, दे आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। एक तो आप ये याद रखोगे कि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होते। और ये क्लोरोप्लास्ट पत्ते में कहाँ होते हैं? पहली तो बात यह कि हम हेडिंग बनाने के लोकेशन लार्ज इन नंबर, यानी बहुत ज्यादा तादाद में ये होते हैं। तकरीबन 500 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ सरफेस, यानी लीफ सरफेस की 1 स्क्वायर मिलीमीटर में तकरीबन 500 मिलियन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स। और क्लोरोफिल जो होते हैं पत्ते के किस जगह होते हैं? मेसोफिल सेल में। और मेसोफिल सेल भी दो तरह के होते हैं। एक ये फिंगर लाइक होते हैं जिनको हम कहते हैं पैलिसैड मेसोफिल, पैलिसैड मेसोफिल। और दूसरे होते हैं ये उंगली नुमा, ये उंगली नुमा जो होते हैं इनको कहते हैं पैलिसैड मेसोफिल। इसके अलावा ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, ये सर्कुलर शेप के, इनको हम कह देते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल। यानी मेसोफिल सेल दो तरह के होगा, एक ये स्पॉन्जी मेसोफिल और दूसरे हो गए पैलिसैड मेसोफिल। जो लीफ की सरफेस है अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखें, सबसे ऊपर होती है लीफ के अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ होती है लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस में यकीनन गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल, जिनके दरमियान में जो सुराख होता है उसको हम कहते हैं स्टोमा। ठीक है, ये पार्ट आपने याद कर लेना। अब स्पेशली हम जो पार्ट याद करेंगे ये दरमियान वाला हिस्सा। तो मेसोफिल के अंदर चूंकि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। और हर मेसोफिल सेल में, या जैसे ये एक मेसोफिल सेल है, एक मेसोफिल सेल में 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। ये भी याद करोगे कि ईच मेसोफिल सेल हैव 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट। असल में जो मेसोफिल सेल होता है अगर उसकी शक्ल बनाएं तो ये एक मेसोफिल सेल है, इसके अंदर होता है लार्ज वैक्यूल। बड़ा क्या होता है? वैक्यूल। और वैक्यूल के बाहर की तरफ यहां मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं? 20 से लेकर 100 क्लोरोप्लास्ट तक मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट बनाया, इसके दो मेम्ब्रेन होती है। एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में इसको क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस, यानी ये स्पेस होती है, इसके अंदर फ्लूइड वगैरह हो सकता है। और अंदर ये जो फ्लूइड है डेंस फ्लूइड होता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच इज नोन एज स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर क्या चीज हो सकती है? स्ट्रोमा विच इज रिच इन प्रोटीन। इसमें प्रोटीन हो सकती है, काफी मिकदार में प्रोटीन। और इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स, नंबर ऑफ एंजाइम्स और फ्लूइड। फ्लूइड तो मैंने आपको बताया कि डेंस फ्लूइड मौजूद होता है। ये अंदर जितना ही फ्लूइड है काफी स्पेस होती है, स्पेस के अंदर रिच इन प्रोटीन और एंजाइम प्रोटीन। आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट का अपना राइबोसोम भी मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट आल्सो कैरी इट्स ओन डीएनए। क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है और डीएनए के अलावा क्या होता है? इसका अपनी
राइबोसोम होता है। अगर राइबोसोम और डीएनए मौजूद होता है तो ये अपनी प्रोटीन खुद तैयार करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसके अलावा इसके अंदर एक स्टाक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे मेम्ब्रेन बनी हुई है तो ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है थैलाकोइड। और थैलाकोइड जो स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेता है इसको हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। और ग्रेनम की जमा ग्रेना कहलाता है। जैसे ये ग्रेनम है, ग्रेनम की जमा ग्रेना। और एक ग्रेना, ग्रेना का कलर क्या होगा? ग्रीन इन कलर। ग्रीन क्यों होगा? इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद होता है, इसलिए इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और यही सनलाइट ट्रैप होती है, यानी इसके अंदर जब सूरज की रोशनी आके गिरती है तो वो यहीं आके ट्रैप हो जाती है। सनलाइट, जितनी सनलाइट पत्ते पे गिरती है ओनली 1% इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लीफ। इतनी ओनली 1% लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लीफ, कि पत्ते के अंदर सिर्फ 1% लाइट जज्ब होती है और बाकी सारी लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ये पत्ते का सिर्फ ये ग्रेना होता है, ठीक है, जो लाइट को ट्रैप करता है। और लाइट ट्रैप करने के बाद वो क्या बनाता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे स्टोमा के अंदर वो बनती है एटीपी और NADH। अच्छा, ये जो ग्रेना है थैलाकोइड के जरिए मिला हुआ होता है, इसको कहते हैं इंटरग्रेना। और ये क्या होता है? कलरलेस होता है और इसमें नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, यानी क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद नहीं होती। ये था इसका मेन या इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब देखिए इसके बारे में मजीद, ये स्ट्रोमा मैंने बता दिया। स्ट्रोमा क्या होता है? रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, एंजाइम होते हैं और फ्लूइड होता है, ठीक है। और इसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन की वजह से ग्लूकोज या शुगर प्रोड्यूस होती है। तो अब थैलाकोइड होता है स्टाक ऑफ द इंटरकनेक्टेड फ्लैट डिस्क। ये अगर थैलाकोइड देखें तो ऊपर ये जो मेम्ब्रेन बनती है ये सारी क्या कहलाती है? थैलाकोइड। ऐसे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ये थैलाकोइड कहलाता है, ठीक है। इस थैलाकोइड के अंदर क्या होता है? थैलाकोइड के अंदर स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं ल्यूमन। थैलाकोइड के अंदर ये स्पेस भी होती है, इसको क्या कहेंगे? ल्यूमन कहेंगे। ये जो ल्यूमन है इसके बाहर यानी थैलाकोइड मेम्ब्रेन हो गई। आप यूं समझें ये इसके अंदर जो खाली जगह ये ल्यूमन, ल्यूमन आमतौर पे कैविटी को कहते हैं। तो ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन स्ट्रोमा को उस फ्लूइड से क्या कर देगी? बिल्कुल सेपरेट कर देगी या अलहदा कर देगी। तो सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लैट डिस्क लाइक सैक, ये जो डिस्क लाइक सैक बनते जा रहे हैं, ये सैक के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो थैलाकोइड है और जो सैक बन गया वो ग्रेनम है। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से मिलके वो क्या बना देगी? ग्रेना। आप ऐसे समझ लो कि आपके घर प्लेटें पड़ी होंगी, नंबर ऑफ प्लेट्स, जो एक प्लेट है वो एक ग्रेनम है। जब आप एक ग्रेनम दूसरी ग्रेनम ऐसे पूरी एक दर्जन रख दोगे तो आप कहोगे कि ये क्या होगी? ग्रेना बन गया। और इस ग्रेना के अंदर ही लाइट ट्रैप होती है, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये देखो मैं ल्यूमन बता चुका हूं कि इसके अंदर जो कैविटी थैलाकोइड के अंदर बनती है इसको कहते हैं ल्यूमन, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऑफ द थैलाकोइड। क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट आर एम्बेडेड इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है या ग्रेनम है, इसके अंदर क्लोरोफिल और भी कई पिगमेंट होते हैं, यानी मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल भी 4 तरह का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। इसके बाद कैरोटीनाइड, ज़ेंथोफिल एटसेट्रा, वो एक्सेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। ETC आर पार्ट ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ETC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो भी इसी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर चलती है, जो क्या करती है? ATP बना देती है विद द हेल्प ऑफ केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस के जरिए ETC which run on the thylakoid membrane and which is used for the synthesis of the ATP। यह ग्रेना का मैं पहले ही बता चुका हूं कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन है स्टॉक्ड इन वन प्लेस, कि जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है जैसे ये एक जगह पे जब ये इकट्ठी हो जाए ये ग्रेनम कहलाती है और ग्रेनम की जगह जमा ग्रेना होती है। आखिर जो क्लोरोप्लास्ट है उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि क्लोरोफिल कितने किस्म का होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी।
आपकी बुक में क्लोरोफिल ए और बी ज्यादा डिस्कस किया गया है, और ए जो क्लोरोफिल है विच इज द मेन पिगमेंट, सबसे बड़ा पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर हमें क्यों नजर आता है? जो कलर एब्जॉर्ब हो गया वो गया, वो डिसअपीयर हो गया। जो कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा वो ट्रांसमिट होगा, वो कलर नजर आएगा। देखें मेरे पास ये ग्रीन एक मार्कर है या बोर्ड मार्कर है, इसका ये कलर ग्रीन क्यों नजर आता है? इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए लेकिन ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसलिए ग्रीन शो होगा। ये मेरे पास ब्लैक कलर है, इसमें सारे एब्जॉर्ब होगा, ब्लैक एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अगर मेरे पास रेड होती तो रेड का जो कलर है वो एब्जॉर्ब ना होता, यानी जो कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा वो कलर अपीयर होगा। इसलिए पौधे हमें ग्रीन कलर के नजर आते हैं, क्योंकि उनका जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का नजर क्यों होता है? वो ग्रीन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको ट्रांसमिट कर देगा। इसी तरह आप देखें, अगर जो हमारी यूनिवर्स है वो ज्यादातर ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए हमें आसमान नीले कलर का नजर आता है। तो ये हो गया क्लोरोफिल ए और अदर पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये जो ग्रेना है ये क्या करता है? जब लाइट एनर्जी इस पे पड़ती है तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या? फूड की फॉर्म में, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। केमिकल एनर्जी आगे जो फूड है उससे दो चीजें बन जाती, एक एटीपी और एक NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये जो एटीपी है या ये एनर्जी है, ये किस काम आती है? ये एनर्जी वो है जो हमें शुगर बनाने में काम आती है। यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द शुगर इन द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इस बात को एक दफा और समझ लो कि सूरज की रोशनी पत्तों पर गिरी, यानी क्लोरोप्लास्ट पे गिरी या कोरोना इस पे ग्रेना पे गिरी, ग्रेना ने वो लाइट एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब करके वो सनलाइट को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी हमारे पास दो शक्लों में होगी, एटीपी और NADPH। एटीपी और NADPH आ जाएगी स्टोमा के अंदर, और स्टोमा के अंदर वो क्या बनाएगी? शुगर बनाएगी, और जो शुगर प्लांट खुद भी यूज करेंगे और वो हमें भी प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ फ्रूट वगैरह की शक्ल में। एक यहाँ पॉइंट और लिखा है, शुरू में भी मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट विच इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल ओनली लोकेटेड इन द यूकैरियोटिक सेल, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 4। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दे हैव अनस्टॉक्ड फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन, याद रखिए इनमें ग्रेना नहीं बनता, प्रोकैरियोटिक सेल में ग्रेना नहीं बनेगा, अनस्टॉक्ड फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन होगी, वही वो थैलाकोइड के तौर पर एक्ट करेगी। इसी के साथ अपना ये टॉपिक एंड हो गया। विद बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।